दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे तो हमारे बहुत सारे साथियों ने अंदाजा लगा लिया है कि आज हम कहां चलेंगे, कहां की सैर करेंगे, किन फिल्मों के गाने सुनवाएंगे। वैसे फिल्मों के नाम तो हम बता चुके हैं, दोहरा देते हैं एक बार। विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमने आपको फिल्में बताई हैं, तो यहां भी बता देते हैं। जो लोग रेडियो सेट पर सुन रहे हैं उनके लिए अनाड़ी, चोरी चोरी, श्री 420, आह, संगम और आवारा, मेरा नाम जोकर, तीसरी कसम, आशिक, जिस देश में गंगा बहती है, बॉबी और दिल ही तो है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला आज के प्रोग्राम का। तो चलिए वहां चलते हैं जहां पर जिनकी फिल्में देखकर, जिनके गाने सुनकर हम मुस्कुराते हैं और आंसू बहाते हैं, उदास होते हैं, और अपनी हर अदा से जो करोड़ों दिलों पर राज करते थे, आज भी कर रहे हैं। वो भले ही नहीं है अब इस दुनिया में, लेकिन हमारे बीच जिंदा है, हमारे दिलों में। हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की बातें आज होंगी इस कार्यक्रम में। राज कपूर एक ऐसा नाम जो सिर्फ अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक एहसास थे, एक आम आदमी के प्रतिनिधि, जिसके सिर पर टोपी, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपने होते थे। पृथ्वी राज कपूर के बेटे, और उन्होंने अपनी पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से, अपने काम से बनाई। राज कपूर ने बहुत कम उम्र में कैमरे का सामना किया था और 24 बरस की उम्र में ही आरके स्टूडियोज की स्थापना की थी। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सपना, यही थे राज कपूर। उनके फिल्मों के किरदार हमेशा आम आदमी के किरदार होते थे। राज कपूर की खास बात ये थी कि वो हंसी के पीछे छुपे दर्द दिखाते थे और मनोरंजन के साथ समाज को आईना भी दिखाते थे। तो उनकी फिल्मों में कहीं प्यार था, संघर्ष था, इंसानियत का गहरा संदेश था, और बेहद लोकप्रिय, सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रियता हासिल की राज कपूर ने। तो चलिए, कहीं उनकी फिल्में देखते हुए हम उदास होते हैं और कहीं चेहरे पर मुस्कान तिराते हैं। तो सुनिए ये गाना और बताइए कि कब आप उदास थे और ये गाना सुनकर आप मुस्कुरा उठे, या फिर किसी के दिल पर, किसी के होठों पर आपने मुस्कुराहट लाई। कभी किसी की मदद करते हुए ये गाना सुना और ये गाना सुनवाया, तो वो नाम बताइए किसके चेहरे पर आपने मुस्कान सजाई कभी। फिल्म है अनाड़ी। गीतकार और संगीतकार का नाम आप हमें बताइए। हीरोइन कौन है इस फिल्म में, ये भी बताइए। फिल्म देखी होगी आपने जरूर। हीरोइन का नाम बताइए और कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई तो वो घटना बताइए संक्षेप में। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार,
नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अनाड़ी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी। श्रोताओं से हमने ये पूछा था, हमारे श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। वैसे आज गीतकार और संगीतकार का नाम बताना बड़ा आसान है, लेकिन हम बीच बीच में आपसे पूछते रहेंगे और इंतजार करेंगे आपके जवाब का। श्रोताओं ने ये भी बताया है कि इसमें नायिका कौन होती हैं, नूतन और शोभा खोटे। और हमने आपको बता ही दिया है, राज कपूर पर आज केंद्रित है आज का ये कार्यक्रम। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि प्रख्यात शोमैन राज कपूर विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। विश्व पटल पर उनकी फिल्मों के नगमे आज भी सदाबहार गीत बनकर छाए हुए हैं। राज कपूर की फिल्में उस सुरंग की तरह थीं जिसके दूरस्थ छोर पर रोशनी की एक कौंध दिखती थी। यूं तो उनके फिल्म मेकर ऐसे हैं जिन्होंने यादगार फिल्में दी, लेकिन राज कपूर की फिल्मों के पात्र हमेशा समाज के यथार्थ के बीच से आए लगते हैं, बिल्कुल सामान्य से, जहां कृत्रिमता या अतिशयोक्ति के लिए कोई जगह नहीं होती। राज कपूर का सिनेमा सुरंग के छोर पर झलक रही आखिरी रोशनी को कभी नहीं भूलता था। उनको स्वप्न के रूपकों की उंगली पकड़कर जीवन के यथार्थ को फिल्मी पर्दे पर पुनर्भाषित करना आता था। क्या बात लिखी है। चलिए अब हम आगे बढ़ें, चोरी चोरी फिल्म का गाना सुने। इस गाने से जुड़ी हुई कौन सी याद आपके जहन में इस समय कौंध रही है, बताइए जरा। और अगला कौन सा गाना होगा ये भी राज कपूर के कौन से गाने आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, ये बताइए। कोई खास घटना, कोई खास बात, तो वो लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। भाई ये जब गाना सुनते हैं तो वो चित्र नजर आता है, सीन नजर आता है, तो पर्दे पर कौन है हीरोइन, जरा ये बताइएगा। हीरोइन का नाम तुम्हारी
किया है, दिल दे कर ही दिल ले लिया है, दिल दे कर ही दिल ले लिया है। किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम। चोरी चोरी फिल्म का ये गाना था। बताइएगा ये भी कि कभी आपने भी ये गुनगुनाया है किसी के लिए या किसी ने आपके लिए गुनगुनाया हो, तो जरा वो भी बताइए। कई बार क्या होता, गाना सुनते हुए हमें पुराने पल याद आते हैं और वो पल बिल्कुल आंखों के सामने चित्रित होते हैं। तो इस समय कौन सा पल आपकी आंखों के सामने चित्रित हो रहा है, ये भी बीच बीच में बताते चलिए। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अनाड़ी ये हिंदी फिल्म थी जिसने फिल्म फेयर पुरस्कार संगीत से संबंधित सभी श्रेणियों में जीता था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ गीतकार और पार्श्व गायक जीते। बॉक्स ऑफिस पर मिली सफलता के बाद इस फिल्म को तमिल में भी रीमेक किया गया था। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां इस वक्त आ गई हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर की फिल्मों और उनके गीतों ने मुझे जिंदगी के हर एक मोड़ पर हौसला दिया। परिस्थिति चाहे कैसी भी रही हो, मुझे उनसे लड़ना सिखाया। आज भी जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो उनके गीत सुनकर ही अपने आप को संभाल लेता हूं। सचमुच गानों में बहुत ताकत होती है और राज कपूर की फिल्मों के गाने तो सचमुच आपकी जिंदगी के साथी बन जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, हम स्कूल के दिनों में अपनी सहेलियों के साथ बहुत गाते थे और बातें करते थे, मस्ती करते थे। एक बार मैं स्कूल से घर आ रही थी, उस दिन मैं उदास थी तो रास्ते में एक आंटी भी जो कूड़े का पोटली लिए हुए थी। गर्मी के दिन थे तो मैंने उनके सर पर रखने और उठाने पर किया था। मतलब वो कोई हिस्सा था, कोई बॉक्स रहा होगा, दौरी जिसे ऊपर रखा होगा। और वैसे भी इंसान की यही फितरत होनी चाहिए कि किसी की मदद करे। थोड़ी सी अस्पष्ट सी बात है इनकी, लेकिन कुल मिलाकर निचोड़ जो मुझे समझ में आया वही है कि इन्होंने किसी को जाते हुए मदद की थी। एक श्रोता की टिप्पणी है कि बचपन वाले स्कूल में कठपुतली का नाच साल में 1-2 बार जरूर दिखाने आते थे। तो इस गाने के साथ जुड़ाव कठपुतली नाच से हुआ था। मतलब जो गाना हमने सुनाया इसके अभी चोरी चोरी फिल्म का गाना था, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। और पर्दे पर कौन देख रहे हैं ये कठपुतली का नृत्य, ये हमने आपसे सवाल पूछा था। राज कपूर के साथ है नरगिस। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। तो चलिए, अब हमने तो चुना है ये गाना, आपने कौन सा गाना चुना था? यही था या कोई और गाना था? तो अगर ये नहीं चुना है तो अगली फिल्म बताइए कौन सी होनी चाहिए। देखते हैं हमारी और आपकी पसंद मैच करती है या नहीं। श्री 420, हीरोइन का नाम बताइए। गीतकार संगीतकार का नाम तो आपको पता ही होगा। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल।
प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रातें दसों दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानियाँ। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। श्री 420 फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें थी, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि राज कपूर जिन्हें शोमैन ऑफ बॉलीवुड और चार्ली चैपलिन ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता है, एक महान भारतीय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। राज कपूर का असली नाम रणवीर राज कपूर था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। और भी बहुत सारी जानकारी इन्होंने लिख डाली है। एक श्रोता की टिप्पणी है कि जीवन का फलसफा बयां करता ये गीत शैलेंद्र की लेखनी से जरूर निकला है। ये राज कपूर की पहचान बन गया। इन्होंने मेरे ख्याल से अनाड़ी फिल्म के गाने के लिए लिखा है। जब आप टिप्पणी करें तो फिल्म का नाम भी जिक्र करें, क्योंकि कई बार तुरंत आपकी टिप्पणी हम तक नहीं पहुंच पाती है, तो हम कई बार बाद में भी आपकी टिप्पणी पहुंचाते हैं आप तक। एक श्रोता ने लिखा है कि आज नीली आंखों वाले शोमैन राज कपूर साहब की बातों, मधुर गीतों से विविध भारती की गीतमाला सज रही है। फिल्म संगम जब देखी थी तो उस बाल मन में राज साहब जरा भी अच्छे नहीं लगे थे, क्योंकि राजेंद्र कुमार उस समय मेरे चहेते थे। बहुत दिनों के बाद फिल्म तीसरी कसम देखी। गाने तो उसके बेहद लोकप्रिय थे, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पान का सैया वगैरह वगैरह। पर तीसरी कसम में जब नायिका हीराबाई से बेहद ही सौम्य और सरल ढंग से शर्माते हुए वे निश्चल भोला नायक हीरामन राज कपूर साहब, उनका इश्क बोलना, मीता कहाँ का शर्माना बेहद अच्छे लगे। और संगम में उनका निभाया किरदार को मैंने माफ कर दिया, क्योंकि अब परिस्थितियां समझ में आ गई हैं। तो अब बात संगम की है, वही गाना सुनते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने भी लिखा है कि शायद अगली फिल्म संगम हो, तो बिल्कुल सही पहचाना है आपने, संगम ही हमने चुन के रखा था। चलिए वही गाना सुनते हैं, लेकिन जरा आप थोड़ी मशक्कत कीजिए। हीरोइन का नाम बताइए। हीरोइन का नाम बताइए, और साथ में इस फिल्म में 2 हीरो होते हैं। राज कपूर के अलावा दूसरे हीरो कौन से हैं, उनका भी नाम बताइए।
पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी संगम फिल्म का ये गाना था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। हमने हीरोइन का नाम पूछा था और हीरो का नाम। दरअसल ये गाना तो राजेंद्र कुमार और वैजंती माला पर फिल्माया गया है और हमने आपसे पूछा भी था। हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने ये जानकारी भी दी और ये भी बताया इन्होंने कि राज कपूर फिल्म के इस परिदृश्य से पर्दे से बाहर हैं। ये भी सही बात आपने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि उनकी फिल्मों में दिल, दर्द, सपने और समाज सब एक साथ मिल जाते हैं और अक्सर एक गरीब, सीधे साधे, ईमानदार व्यक्तित्व को दिखाते हैं वो अपनी फिल्मों में, जो समाज की बुराइयों से लड़ता है लेकिन अपनी इंसानियत नहीं छोड़ता। एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर पर बहुत लिखा गया और चर्चा हुई है। एक बात पर ध्यान बहुत कम लोगों का गया है कि उनकी फिल्मों में ललिता पवार को एक नई पहचान मिली है। वे एक क्रूर सास की भूमिका तक सीमित थी, मगर श्री 420 की ममतामयी और अनाड़ी की मिसेस डीसा को भला कौन भूल सकता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर जी का अंतिम वाक्य था, शो मस्ट गो ऑन। मेरे पिताजी के फेवरेट हीरो थे, इन्होंने ये भी लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। फिल्म ये है फिल्म आह। अगली कौन सी फिल्म होनी चाहिए जरा बताइए, और इसमें हीरोइन कौन है ये भी बताइए। फिल्म की हीरोइन, गीतकार, संगीतकार और अगली कौन सी फिल्म है बताइए। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग
पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बिन देखे जिसको प्यार करो, अगर देखो उसको जान भी दो। बिन देखे जिसको प्यार करो, अगर देखो उसको जान भी दो। एक बार कहो जादूगर ये कौन सा खेल रचाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आप सुन रहे थे आ फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। और हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, नरगिस। और गीतकार संगीतकार का नाम भी सही बताया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि कपूर खानदान की अहम कड़ी थे राज कपूर। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म का अंत दुखांत था, इसलिए सारे गाने सुपर हिट होते हुए भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई थी। एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर की फिल्म आह में मुख्य हीरोइन नरगिस थी, जिन्होंने नीलू का किरदार निभाया था, और उनके साथ विजय लक्ष्मी भी थी, जिन्होंने चंद्रा का किरदार निभाया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि संगम फिल्म हमने लखनऊ में मेहरा टॉकीज में देखी थी, हाफ रेट पर मेरी एक सहेली ने दिखाई थी। उस समय इतने पैसे नहीं मिलते थे, उस समय प्राप्त हर फिल्म को हाफ रेट पर ही देखने को मिलती थी, और शायद इंतजार रहता था कि हाफ रेट हो और हम फिल्में देखने जाएं, मतलब दिखाने का इसरार करें घर में तो घर के लोग ही दिखाएंगे। और सहेलियों के साथ कभी कभार मौका मिल जाया करता था। हमारे कुछ श्रोताओं ने ये बात लिखी भी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि राज कपूर को संगीत की बड़ी अच्छी समझ थी। राज कपूर को गीत बनने के पहले एक बार अवश्य सुनाया जाता था। आरके बैनर वाले राज कपूर ने अपने संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, विठल भाई पटेल, रविंद्र जैन, मुकेश, मन्ना डे और राधु करमकर और प्रकाश अरोरा, राजा नवाथे वगैरह साथियों की टीम तैयार की। राज कपूर ने फिल्मी दुनिया में संगठन का बड़ा ही सुंदर बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब बताइए कौन सी फिल्म आपके जहन में आ रही है? मेरे जहन में ये फिल्म आई है, फिल्म है मेरा नाम जोकर। वैसे इसमें गीतकार संगीतकार का नाम आपको पता ही होगा, आवाज किसकी है ये तो आप अभी सुन के पहचान ही जाएंगे। तो चलिए हीरोइन का नाम बता दीजिए, किन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। और अगली फिल्म कौन सी आ रही है आपके जहन में, उस फिल्म का नाम लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर।
जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे श्रोताओं ने जानकारी दी है कि इस फिल्म में पद्मिनी होती है। पद्मिनी की एक और फिल्म है, उसका नाम भी याद कीजिए, और आज की इस लिस्ट में वो गाना शामिल भी किया है। तब तक हम आपकी टिप्पणी पढ़कर सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वे एक सहृदय व्यक्ति थे। शैलेंद्र का कविता पाठ सुनने के बाद उनसे मिले, लेकिन शैलेंद्र ने गीत लिखने की बात नकार दी। फिर भी उन्होंने कहा कि जब भी हमारी जरूरत समझना, बिना झिझक चले आना। वो वक्त भी आया, शैलेंद्र की आमदनी उतनी नहीं थी। पत्नी की बीमारी के बाद उनसे मिलने वे गए तो राज कपूर ने तुरंत उन्हें 500 रुपए दिए। बाद में जब ये पैसे लौटाने उनके पास वो गए तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और वहीं से शैलेंद्र उनसे जुड़े। फिर बरसात के 2 गाने उन्होंने लिखवाए। आगे उनकी दोस्ती मिसाल बन गई। तमाम यादगार और सुपरहिट फिल्मों में वे हसरत जयपुरी, मुकेश जी और शंकर जयकिशन के साथ ऐसा कारनामा कर दिखाए जो आज दुनिया याद कर रही है और आगे भी याद करती रहेगी।
एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर निर्देशक बहुत उच्च कोटि के थे। उन्हें भारतीय समाज की गहरी समझ थी। उन्होंने परख कर कहानीकार, गीतकार और संगीतकार को अपनी फिल्मों में जगह दी। आज के निर्माताओं को उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, बॉबी, प्रेम रोग जैसी खूबसूरत फिल्मों से प्रेरणा लेकर सामाजिक फिल्में बनानी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अगली फिल्म बॉबी होनी चाहिए। बिल्कुल, हम पहले ये गाना सुनवा रहे हैं, इसे सुनिए और इसमें हीरोइन का नाम बताइए। तब तक हम तैयार करते हैं अगला गाना जिसका आपने जिक्र किया है, फिल्म बॉबी। सुनिए जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हीरोइन का नाम पता है तो जरा बता दीजिए फटाफट विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। ना जा रे ना जा, रुको कोई
जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि अभिनेत्री पद्मिनी प्राण साहब हमारे जबलपुर के भेड़ाघाट के संगमरमर की वादियों में फिल्माया गया खूबसूरत गाना है। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि इस फिल्म में राज कपूर का किरदार राजू पद्मिनी कम्मो को एक बहुत ही अनोखे और मासूम अंदाज में प्रपोज करते हैं, जो आज भी बॉलीवुड के सबसे यादगार प्रपोजल सीन्स में से एक है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बॉबी फिल्म के लिए इन्होंने लिखा है कि मेरी मम्मी ने ये बॉबी फिल्म हॉल में देखी थी, तब छोटी थी, अपनी दीदी के साथ गई थी। मेरी मम्मी को ज्यादा होश नहीं था, उस टाइम मेरी मम्मी का नाम बॉबी रख दिया गया था। इस मूवी को देखने के बाद तो ये बात मुझे याद आ गई। और पद्मिनी इस फिल्म में हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इस बात की जानकारी दी है और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां हैं जो हम आप तक पहुंचाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर ने अपने अभिनय के माध्यम से उस आम आदमी को आवाज दी जो रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर खामोश रहता है। उनके किरदारों के पास दुनिया को दिखाने के लिए कोई चमक दमक नहीं थी, पर दिल इतना बड़ा था कि अपने जख्म छिपाकर भी दूसरों के आंसू पोंछते नजर आते थे। लेकिन वे अपने पात्र को कभी दया का पात्र नहीं बनने देते थे, बल्कि उसे एक गरिमामय संघर्षकर्ता की तरह जीते थे। राज कपूर के भीतर का स्वप्नदर्शी और यथार्थवादी दोनों एक साथ काम करते थे। उनका अभिनेता एक ओर आसमान में इंद्रधनुष देखता था तो दूसरी ओर कीचड़ में सने नंगे पांव भी महसूस करता था। यही द्वंद्व उनके हर भाव, हर संवाद को अर्थपूर्ण बना देता था और कभी लगता नहीं था कि वे अभिनय कर रहे हैं। इतनी सहजता उनकी आंखों में, उनके चेहरे के हाव भाव में होती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने बॉबी फिल्म का जिक्र किया है, तो सुने ये गीत। इस फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम जरा जरूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक सवाल और है, इस फिल्म के लेखक कौन है? निर्माता निर्देशक तो आप जानते हैं, लेखक का नाम बताइए, हीरो हीरोइन का नाम भी। रह गई दुनिया में
बॉबी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और श्रोताओं ने जल्दी ही जवाब दे दिया। जबकि गाने के बीच में हमने आपसे सवाल पूछा था, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया थी इस फिल्म में हीरोइन। और लेकिन हमने एक सवाल और पूछा था आपसे कि निर्माता निर्देशक राज कपूर थे, लेखक कौन थे? लेखक का नाम जरा बताइए। अभी तक एक भी टिप्पणी नहीं दिखी है, हमें इंतजार है जब आप टिप्पणी लिखेंगे, उसके बाद हम आपको सही जवाब बताएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मेरा नाम जोकर राज कपूर का वो शाहकार है जिसके लिए उन्होंने जमा पूंजी तो लगा ही दी, कर्ज लेकर फिल्म को पूरा करने का बीड़ा भी उठाया, लेकिन फिल्म नहीं चली, निराशा में डूबे। जब बॉबी बनाने का निर्णय लिया तो उन्होंने फिल्म में संगीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चुना, जो उस फिल्म के लिए प्लस पॉइंट बन गया। और बॉबी के संगीत का ऐसा जादू था कि एक फिल्म में नए नवेले ऋषि कपूर उस समय और नई कमसिन हीरोइन डिम्पल कापाड़िया और फिल्म के सभी सुपरहिट गानों ने राज कपूर का सारा कर्ज उतार दिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि अखियों को रहने दो, ये गाना मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है राज कपूर की फिल्मों की विशेषताएं हैं शोमैनशिप, समाजवादी सोच, चार्ली चैपलिन से प्रेरित किरदार। एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर की फिल्में बहुत पसंद हैं। और अभी कुछ टिप्पणियां आ गई हैं जिन्होंने जवाब दिया है। ख्वाजा अहमद अब्बास होते हैं लेखक और हीरो हीरोइन डिम्पल कापड़िया और ऋषि कपूर सही जवाब है। और अब अगली फिल्म की ओर बढ़े, सुने ये गाना। सोचा था आपने यही गाना सुनवाने वाले हैं या कोई और गाना चुन रखा था? फिल्म है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, गीत संगीत शैलेंद्र और शंकर जयकिशन। आपको कोई जवाब नहीं देना है, कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आपको सिर्फ सुनना है, बस बतानी है अगली फिल्म कौन सी होनी चाहिए। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जियो जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। तीसरी कसम फिल्म का गाना था मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। और एक श्रोता ने जानकारी दी है फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मारे गए गुलफाम पर आधारित थी। सही जानकारी दी है। अब चलिए सुनिए ये गाना। दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा,
दूसरा गाना चुना था, यही फिल्म चुनी थी या कोई और फिल्म थी, ये बस बता दीजिएगा। दिल करता है प्यार के सजदे, दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी उनके साथ चांद को चंदा रोज ही देखे, मेरी पहली रात हो, मेरी पहली रात। बादल में अब छुप जा रे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे, दम भर जो इधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। मैं चोर हूँ, काम है चोरी, मैं चोर हूँ, काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दिल को चुरा के खो मत जाना, दिल को चुरा के खो मत जाना, राह न जाना भूल, इन कदमों से कुचल न देना, मेरे दिल का फूल हो, मेरे दिल का फूल। ये बात उन्हें समझा दे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें। आवारा फिल्म का गाना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन, और ऐसा लग रहा है कि इस गाने में एक आध अंतरा और होता तो हम वो भी सुनवा देते, लेकिन ये आखिरी अंतरा था। और एक श्रोता ने लिखा है, फिल्म दिल ही तो है, भूले से मोहब्बत कर बैठा, आशिक फिल्म के गाने की भी फरमाइश आई है, लेकिन क्या करें, वक्त की जो सुई है, घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, सदाबहार नगमे प्रोग्राम में ये गाना हम सुनवा देंगे। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि मैं छोटा था, 1988 में राज कपूर जी जब इस दुनिया से चले गए थे, मैं स्कूल में पढ़ता था, दूरदर्शन में उनके अंतिम संस्कार का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कब कौन हम, एक तबस्सुम जी ने कहा था कि कब कौन हमसे बिछड़ जाए संसार में, इसलिए अपनों से मिलते रहिए। ये बात मेरे दिल को छू गई। अब कुछ भी न हम बोल सकते हैं, न टिप्पणी पहुंचा सकते हैं, न गाना सुनवा सकते हैं। तो बस इतना बता दें, आज के प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।